अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत मज़ेदार सा आलू चिकन का सालन, वो भी घर के मसालों से। और आप देखिएगा कि ये कितनी आसानी से बन जाता है और झटपट भी बन जाता है। और जिन लोगों को परेशानी होती है कि सालन के अंदर उनकी खड़ी खड़ी प्याज नज़र आ रही है या टमाटर नज़र आ रहे हैं, तो आज ये तमाम प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाने हैं। तो देखते रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसके बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो आइए से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मेरे पास एक बड़े साइज़ की प्याज है, एक टमाटर है और हरी मिर्च है। मैं इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पीस के इसका पेस्ट बनाऊंगी, लेकिन प्याज मैं थोड़ी सी और लूँगी, ये मुझे कम लग रही है क्योंकि आलू चिकन के शोरबे में ज़रा सा ज़्यादा हो मसाला तो वो अच्छा लगता है। ये देखिए, ये मेरे पास एक आधी बची हुई प्याज रखी थी, मैं इसको भी ऐड करूँगी और इसका बहुत अच्छा फाइन सा पेस्ट बना के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने डेगची में ऑयल ले लिया है, कुकिंग ऑयल लिया है और उसे गर्म कर लिया है। हाफ कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। इसमें 2 तेज़पत्ते चले गए और ये थोड़ा खड़ा गरम मसाला है। इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 3 इसमें लौंगे हैं, 5 काली मिर्चें हैं और 1 बड़ी इलायची है, ये इसमें चली गई। इसके अलावा 2 हरी इलायची है, ये भी इसमें चली गई। इसे लाइट सा सौटे करेंगे। बस अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून भर के। और अब हम अपनी इसमें चिकन ऐड करेंगे। आधा किलो मैंने चिकन ली है। इसे ऑयल में चिकन को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। यहाँ पर हमें चिकन को इसका कलर चेंज होने तक जो है फ्राई करना है। इसमें गोल्डन गोल्डन निशान आ जाए, बहुत खूबसूरत लगते हैं वो। और फ्राई करने से चिकन की हीट भी ख़त्म हो जाती है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनका ध्यान रखा कीजिए। यहाँ पे देखिए, चिकन को फ्राई होते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं और बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है ये। और इसमें गोल्डन गोल्डन देखिए मार्क्स भी आ गए हैं। बस अब हम इसे निकाल लेंगे। इधर मैंने चिकन को निकाल लिया है और अब हम इसके अंदर ये पेस्ट जो प्याज टमाटर और हरी मिर्च का था, ये इसमें ऐड करेंगे और इसे बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। इसे हमें भूनना है ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर हम जिस खाने में भी प्याज को पीस के डालते हैं और अगर हमने उसको सही से नहीं भूना उस प्याज को, तो फिर कच्चेपन की जो हीक होती है ना, वो रह जाती है और पूरे खाने में, पूरे सालन में वो आती रहती है और फिर जायका भी ख़त्म हो जाता है और खाने में बुरा भी बहुत लगता है। इसलिए इन सब बातों का ख्याल रखा कीजिए। इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से भूनना है जब तक तेल जो है इसके ऊपर सरफेस पे ना आ जाए। यहाँ पर मेरे पास हाफ कप ब्राउन प्याज है, इसके अलावा हाफ कप दही है या 4 बड़े खाने के चम्मच दही के लेने। और ये थोड़ी सी जायफल और जावित्री है। देखें, जावित्री के 4-5 फूल होंगे, छोटे छोटे टूटे हुए थे मेरे पास इस तरह से। और ये सिर्फ 1 पीस जो है जायफल का, ये देखिए छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। मैं इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग में मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग भी डाल सकते हैं और इसका आप पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे आप मिक्स करके डालूंगी, प्याज को दही के साथ पीस के और उसमें ये जायफल जावित्री डाल के पीसूंगी। इससे इसका बहुत फ्लेवर निकल कर आता है। आलू और चिकन के सालन के अंदर इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये जो है हमारा प्याज और टमाटर का पेस्ट जो है तकरीबन भुन चुका है। ये देखें, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इसमें जो है अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप यूज़ कीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें नमक चला गया। पिसी लाल मिर्चें जाएंगी, हाफ टी स्पून से ज़रा ज़्यादा। हमारे यहाँ मिर्चें कम खाई जाती हैं इसलिए मैं कम ऐड करती हूँ। आप लोग फिर वही बात है कि अपने टेस्ट के मुताबिक ही नमक और मिर्च डाला कीजिए। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें जाएगी हल्दी, 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी चली गई और तकरीबन 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। बस इन मसालों को हमें इसमें भूनना है। यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट तक मैंने मसालों को भूना है और अब जो है हम इसके अंदर अपनी ये चिकन ऐड कर देंगे। इसी के साथ ये आलू थे 2 मीडियम साइज़ के, ये इसमें चले गए। इन्हें मिक्स करेंगे।
ये से मिक्स करके अब इसमें हमें पानी डालना है ताकि ये चिकन और आलू अच्छे से गल जाए। इसमें पानी इसमें डाल दिया है, इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और मैं तकरीबन 15 मिनट तक इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दूंगी ताकि आलू और चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल जाएं। बस इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से गल जाएं, चिकन और आलू। यहाँ पर हमारे सालन को पकते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। इस स्टेज पर हम जो है ये जो प्याज और ब्राउन प्याज और दही का जो मिक्सचर बनाया था हमने ये ऐड कर देंगे। इसे हमें शुरू में ऐड नहीं करना, इसे हमें इस मौके पे करना है जब आलू और चिकन जो है अधगले हों, पूरे फुल डन भी ना हो और कच्चे भी ना हो। इस स्टेज पर हमें इसे ये ऐड करना है और बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देना है। और यहाँ पे तकरीबन ½ टीस्पून गरम मसाला। बस अब हम इसे दोबारा गरम मसाला डाल दिया है, तमाम चीज़ें इसमें चली गई हैं और अब हम इसे दोबारा कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक ताकि जो चीज़ें हैं चिकन और आलू बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं हमारे सालन को पकते हुए और यहाँ पे देखिए कि कितना मज़ेदार सा हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। रोगन भी उसके ऊपर आ गया है और चिकन और आलू वो भी जो है गल गए हैं। बस अब हम इसमें बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और हरी मिर्चें इस तरह से मैं साबित ही डाल रही हूँ इसके अंदर, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और बस 2-3 मिनट में इसे कवर करके रखूँगी और फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मज़ेदार सा आलू चिकन का सालन देखिए बिल्कुल रेडी है। कितना मज़ेदार लग रहा है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।